नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, अपने चैनल हार्टलैंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, पांडव बैठे हैं गर्दन झुका के, और दुशासन को तो लग गया कि शायद यही मौका है। बड़े भाई ने हुक्म दिया तो उसने भी पूरा पालन किया। चला गया द्रौपदी को केशों से पकड़कर घसीटते हुए लाने के लिए। युधिष्ठिर जी हार चुके हैं। युए में द्रौपदी जी को हार चुके हैं, और पांडव युधिष्ठिर जी के समेत सभी पांडवों की गर्दनें अब झुकी हुई हैं। पूरा राज दरबार भरा पड़ा है और सभी दृश्य देख रहे हैं, और द्रौपदी को दुशासन केशों से पकड़कर खींचता हुआ राज दरबार में ले आया। दोस्तों, इस दरबार में जितने भी लोग बैठे हैं, सबको भगवान ने इस अधर्म के लिए, यहाँ धर्म भी हो रहा है इस जगह पे, अगर आप देखेंगे धर्म भी हो रहा है और अधर्म भी हो रहा है। और पांडवों का गर्दन झुका के बैठना के लिए बहुत लोग अपने अपने विचार से इसके बारे में सोच सकते हैं और कुछ कुछ कह भी सकते हैं। लेकिन इस राजसभा में दो चीज़ों का टकराव हुआ। अब दृश्य में तो ये दिख रहा है कि द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। द्रौपदी को केशों से पकड़ के लाया गया, सभी देख रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे हैं पर देख रहे हैं। भीष्म पितामह प्रतिज्ञा से बंधे हुए हैं, तोड़ सकते हैं, प्रतिज्ञा पर देख रहे हैं। और भी जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, अन्य अन्य महान लोग बैठे हुए हैं, वो देख रहे हैं, पर पांडव देख नहीं रहे हैं। और इसमें जितने भी, अब जैसे पहले बात हुई कि यहाँ पे एक युद्ध हो रहा है, एक तगड़ा युद्ध यहाँ पे लगा पड़ा है धर्म और अधर्म का। और युद्ध हमेशा इन्हीं दो चीज़ों का रहा है, धर्म और अधर्म। दो चीज़ें, दो शक्तियाँ बढ़ गई हैं यहाँ पे। अब देखने वाले को, जहाँ इस सीन को जो देख रहे हैं, उनके लिए तो ये हो रहा है कि धर्म तो कहीं यहाँ नज़र आ ही नहीं रहा। यहाँ तो अधर्म का ही शासन लग रहा है। ऐसा अधर्म ही एक तरफ से लड़ रहा है। और जब तक श्री कृष्ण भगवान आ गए और उन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, तो फिर ही धर्म ने इसमें कदम डाला नहीं। धर्म बहुत पहले से यहाँ पे बैठा हुआ है और अपना कार्य कर रहा है। दोस्तों, ये सीखने की बात है। इस युद्ध में, इस राजसभा में जितने भी लोग हैं वो सभी मारे गए, केवल पांडव मारे नहीं गए, बाकी सब मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने सबको मरवा दिया, मार दिया। उनसे ये चीज़ हुई और मारे गए। तो अब इस सभा में तो पांडव भी थे, तो दुर्योधन का जितना दोष है, इसमें उतना जितना शकुनी का दोष है, उतना दोष तो नॉर्मल दृष्टि में देखा जाए तो इतना, उससे ज़्यादा दोष तो युधिष्ठिर भाई साहब का है कि उन्होंने तो हारा है, उन्होंने खेला है। तो लोग ये भी कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि भीम की तो बड़ी इच्छा थी दुर्योधन की जांघें तोड़ने की, तो वहाँ क्यों नहीं तोड़ी। तो ये एक, लेकिन जब हम धर्म और अधर्म के युद्ध की बात करते हैं तब सोचना अलग हो जाता है, तब उस ढंग से नहीं सोचा जाता। और जो लोग धर्म पे चलते हैं उनकी चाल समझ नहीं आती है। वो लोग सोचते हैं कि ये कैसा, ये चुप क्यों रह गया इस समय। पर धर्म का रास्ता ही कुछ ऐसा है। धर्म अपने आप में एक चीज़ है, वो साधारणतया समझ नहीं आएगी। अब क्या होता है कि बाद में जब युद्ध हुआ तो यहाँ पे किए गए, श्री कृष्ण भगवान ने एक एक को याद दिलाया कि तुम वहाँ पे चुप क्यों रह गए। भीष्म पितामह को उन्होंने कहा, तात श्री, आप वहाँ पे चुप क्यों रह गए थे।
तो और भी जो थे उनको अपनी अपनी चीज़ें याद दिलाई, जो भी उन्होंने अधार्मिक कार्य उस जो भी उस समय उनकी जो होना चाहिए था नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पांडवों को याद नहीं करवाया। सबसे पहले तो युधिष्ठिर ने जुआ खेला, जो जुए के धर्म के अनुसार उन्होंने अपनी पत्नी को हार दिया। अब सभी भाई, बड़े भाई ने हार दिया तो सभी भाई बैठे हुए हैं। अब वहाँ जो दृश्य हो रहा है उस दृश्य का हिस्सा नहीं बने वो सभी भाई। वो गर्दन उन्होंने इसलिए नहीं झुका के रखी, ये बड़ी सोचने वाली बात है। गर्दन उन्होंने इसलिए झुका के नहीं रखी है कि ये दृश्य नहीं देखना है। गर्दन उन्होंने इसलिए भी झुका के नहीं रखी कि बड़ी भयानक हार हो गई है, अब यहाँ पे गर्दन झुकी रहे। गर्दन उन्होंने किसी बेबसी में भी झुका के नहीं रखी। गर्दन उन्होंने धर्म के लिए झुका के रखी कि ये जो दृश्य है इसको नहीं देखेंगे, इस दृश्य को नहीं। भाई ने जो कर दिया। भाई ने, दोनों में जुआ हुआ और जुए में भाई हार गया, तो इसकी स्वीकृति है। वो जुए में जो हारने और उसके धर्म के अनुसार द्रौपदी को वो हार गए और उसके अनुसार उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन गर्दन झुका के बैठ गए ताकि ये दृश्य ना हम देख पाएँ, क्योंकि हारे हुए हैं, हारे होने का धर्म भी निभाना जरूरी हो जाता है। लेकिन उस सीन का हिस्सा ना बनने का भी एक रास्ता होगा और वो ये रास्ता था। अब ये बात पचे ना पचे अलग है, पर ये एक पांडवों ने अपनी गर्दन झुका दी। वो सबमिसिव थे। वो अपने भाई, उनका जो भाई कर रहा था, उन्होंने कहा भाई भैया आपने जो किया अब हो गया। और वो इस चीज़ में भी उनके अंदर ये भाव नहीं था कि मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया। पर उस पूरे सीन का हिस्सा वो नहीं बने। वहाँ से वो अपने आप को उन्होंने हटा लिया और धर्म यही कह रहा था उस समय, हटा लिया। और भगवान ने अंत में वहाँ से उस सीन में जितने भी लोग प्रेजेंट थे, उस दरबार में जितने भी लोग प्रेजेंट थे, सबको सजा मिली, सब मारे गए युद्ध में, सिवाय द्रौपदी के, क्योंकि उसके साथ तो वो तो एक सेंट्रल करैक्टर हो गया था वहाँ पे। और दूसरी तरफ पांडव थे। पांडव ने जो भी सिचुएशन थी, जुए वाली सिचुएशन में भी उन्होंने अपना धर्म बरकरार रखा, और उसके बाद जो सिचुएशन बनी उसमें भी जो किया जाना चाहिए था वो किया। हारे हुए जाने का धर्म उन्होंने निभाया, और उसके बावजूद भी जो सीन क्रिएट हुआ उसमें वो हिस्सेदारी उनकी नहीं हुई। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वरना तो यही लगेगा कि अब उनके पास ताकत तो थी ही, लेकिन वो ताकत दिखाना उस समय वो नहीं हो जाता, क्योंकि हार गए तुम। अगर जुए में 1 लाख रुपया हार गए हो, या 10 लाख रुपए हार गए हो, या 4 बैठे हो तो हार गए हो। क्रिकेट का गेम लगा है, आपने हरा दिया। अब वहाँ पे आप जो परिणाम है वो बदल नहीं सकते अपनी ताकत से। हार गए तो हार गए, अब उस हिसाब से रहना होगा। और ये एक चीज़ थी जो मेरे को थोड़ी लगी, थोड़ा भिन्न तरह से। और उसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों की रक्षा की, क्योंकि उन्होंने हारे हुए जाने का भी धर्म निभाया। उन्होंने उसमें भी शिकायत नहीं की है, उसमें भी उनसे कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। वो बैठे रहे, उनको अंदर से भीतर से हुआ तो है, लेकिन वो अपने धर्म पे तो भी टिके रहे। अंदर से उनके मन के भाव बदले भी होंगे, क्योंकि युधिष्ठिर के समान धर्म की बुद्धि रखने वाली सब भाइयों में नहीं थी, लेकिन उसके साथ रहते हुए उनको उसके जैसा चलना आ रहा था, आ गया। जब तक बोला नहीं गया बोलना नहीं है, जब तक कहा नहीं गया कहना नहीं है, जब तक उठने के लिए बोला नहीं तब तक उठना नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी दोस्तों, इसमें से सीखने वाली
कि धर्म के लिए उनकी गर्दन झुकी हुई है, धर्म के लिए वो चुप हैं, धर्म के लिए, क्योंकि उस समय जो धर्म धार्मिक रास्ता बनता है वो ऐसा ही बनता है। हार गए हैं, वो कमजोरी से नहीं झुकी हैं, जीतने वाला ले गया है। अब रक्षा कैसे होगी वो सबकी परीक्षा होगी, कौन धर्म पे खड़ा रहा, कौन धर्म पे नहीं खड़ा रहा। अब यहाँ पे तो रोल बन जाता था कि दूसरी पार्टी, क्योंकि इनसे जो होना था वो हो गया, अब दूसरी पार्टी जो है अब उसकी ड्यूटी बनती थी, अब कैसे करना है। अब उसमें से कोई उठता तो कुछ कहता, तो ये थी एक कंप्लीट युद्ध, धर्म और अधर्म का युद्ध। लगता तो है कि हार गया या ऐसा हो गया, पर हारा नहीं, धर्म जीत गया। क्यों? क्योंकि एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़नी होती है। अंत में युद्ध के लिए एक भूमिका बननी थी, ये भूमिका बनी कि वहाँ पे अधर्म हुआ, अब ये तुम्हारे साथ होगा। कर्ण कह रहा है कि मैं निहत्था हूँ, वो कहता है तू निहत्था है तो अभिमन्यु भी निहत्था था, अब क्या करोगे। तो पहले तुमने जो अधर्म किया, क्योंकि जब अधर्म हो जाता है किसी से, उसका जब आती है ना, तो वो अधार्मिक ढंग से भी आए, अधर्म को डील करने के लिए जब अधर्म का रास्ता ही रहता है ना, तो वो धर्म होता है। ये हमें भगवत गीता, ये हमें महाभारत सिखाता है कि अधर्म को आप कर सकते हो, निहत्थे को मारने वाले को आप निहत्था मार सकते हो। तो ये था एक आज का अपना एक धर्म पे वीडियो चलता है बीच बीच में, उसके ऊपर ये आगे की बात थी। हम दोस्तों कोशिश करते रहेंगे समझने की धर्म के ऊपर कि धर्म चीज़ क्या है। और दोस्तों हो सकता है इसमें अब हर एक बंदा अपनी बुद्धि के हिसाब से ही करता है, पर धर्म की बुद्धि जो होती है वो बहुत ऊंची होती है, वो अबव बेस्ट, मतलब गुड बेटर बेस्ट, गुड अच्छा किया, उससे अच्छा किया, उससे सबसे अच्छा किया। लेकिन धर्म जो होता है वो उससे ऊपर एक अलग बुद्धि होती है। तो वो शायद वो मतलब मेरी भी नहीं होगी, मेरी भी नहीं है, और नहीं है तो इसमें हो सकता है मैं कुछ गलत भी कह सकता हूँ, या आप के मैच नहीं कर रहा होगा किसी और की सोच से, या वो तो ये दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल। तो दोस्तों लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा है, मैं क्षमा मांगता हूँ। और आपका कोई इसमें विचार हो तो आप कह सकते हैं, आप कमेंट में ऐसा कोई विचार दे सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, मतलब ये नहीं होता है कोई विपरीत चीज़ सुनने में दिक्कत ऐसी नहीं होती है। ये हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे भी सीखना है, मैं भी हमें ओपन रहना चाहिए सीखने के लिए। ये भी एक वे ऑफ धर्मा ही है, टू टू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूस लर्निंग के लिए खुला ओपन रहना। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।